देश को इस वक्त जो कुछ भी करना है वो तुरंत कर डालना है। वक्त नहीं है रुकने का, थमने का, ठहर जाने का, क्योंकि वक्त ही तो है जो हाथ से निकला जा रहा है। और ऐसे वक्त में जो भी जरूरत है उसे पूरा करने के लिए हमें लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को वॉर लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन इस लेवल पर ले जाने का ये काम करेगा कौन? देखिए, इसी पर हमारा ये बेहद खास शो कर्नल दानवीर के साथ, कौन देगा वॉर लेवल। बात वॉर लेवल की हो रही है। मैं हूं कर्नल दानवीर और मुझसे बेहतर इस चीज को कौन समझ सकता है। मैंने सेना में कई बार वॉर लेवल पर काम किया है, मुझे इसकी बारीकियों के बारे में जानकारी है। अब इसको कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, 5 जंगें लड़ी और आज भी आतंकवाद से जूझ रहा है। इस पूरी लड़ाई में 70 साल में हमने तकरीबन 32,500 सैनिकों को खोया, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर हमने इस कोरोना की लड़ाई में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की जान गंवाई। कितना बड़ा पैमाना है इसका, कितनी बड़ी ये जंग है। लेकिन हमारी भारतीय सेना इस जंग में कूद पड़ी है, कमर कस ली है और सेना ने अपनी कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। दो मई को सेना ने अपने करीब 50 मिलिट्री हॉस्पिटल सिविलियंस के लिए खोल दिए थे। देश में ये शायद पहली बार ऐसा हुआ था। सेना ने सेना मुख्यालय में एक एक्सक्लूसिव कोविड मैनेजमेंट सेल शुरू किया है, जिसकी अगुवाई एक डायरेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं और वो सीधा सेना के वाइस चीफ यानी सह सेना प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं। यानी कि सेना राज्य सरकारों के साथ लगातार कोरोना के खिलाफ जंग में जुटी हुई है। ऐसे में बार बार ये कहना कि सेना को कोरोना के खिलाफ जंग में उतार देना चाहिए, सेना ने उस पर पहले से ही अमल करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सेना क्या कर सकती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर बांटें तो 2 तरीके से सेना आम नागरिकों की मदद कर सकती है। एक, नए अस्पताल बनाकर, और दूसरा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को चुस्त दुरुस्त कर। सेना यही कर रही है। देश की सेना आपदा के वक्त में देश के हरदम काम आई है। जब भी हालात ज्यादा बिगड़ने लगते हैं, देश सेना से उम्मीद करे, इससे पहले ही सेना हरकत में आ जाती है। बिहार के हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए यही कहा, अगर आपसे काम न हो पा रहा हो तो हम सारे काम सेना को सौंप देते हैं। सेना के डर से, भले न सही, कोर्ट की फटकार से ही सही, सरकार संभल गई और अगले दिन से पूरे बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। आखिर सेना काम कैसे करती है और किस तरह वो कम वक्त में ज्यादा बड़े काम कर लेती है, तो इसके लिए हमें समझनी होंगी 4 बातें। नंबर 1, सेना के काम का अनुशासन। नंबर 2, काम करने की उम्दा तकनीक। नंबर 3, रणनीति बनाकर अमल करना। नंबर 4, सप्लाई चेन को मजबूती देना। सेना सिविलियंस की किस तरीके से मदद कर सकती है? सेना के पास में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, पूरा तंत्र है, तजुर्बा है, और इस तजुर्बे के साथ सेना नए अस्पताल बना सकती है, ऑक्सीजन की रीसप्लाई कर सकती है, बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को रीजनरेट कर सकती है, और बहुत भारी तादाद में एक्स सर्विसमैन फोर्स के वॉलंटियर्स को लेकर उनका इस्तेमाल करके जो एग्जिस्टिंग कोरोना वॉरियर्स हैं उनके ऊपर उनका बोझ हल्का भी कर सकती है। और ऐसी कुछ आवाजें कई राज्य सरकारों से और राज्यों के मंत्रियों से उठने भी लगी हैं। प्लांट्स का संचालन और नियंत्रण मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दिया जाना चाहिए, इनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी और स्मूथ फंक्शनिंग की दृष्टि से भी, क्योंकि रोज़ाना प्लांटों में दिक्कतें आ रही हैं और एक प्लांट भी जब रुक जाता है तो क्षेत्र के सारे लोगों की सांसें रुक जाती हैं। डीआरडीओ ने युद्ध स्तर पर राजधानी दिल्ली के एम्स और आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया और अब ये दोनों ही प्लांट चालू भी हो चुके हैं।
भारतीय वायुसेना के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट से लेकर खाली क्रायोजेनिक टैंकर्स भी एयरलिफ्ट करके आ रहे हैं। यानी भारतीय सेना की जो रणनीति है कोरोना के खिलाफ, वो किसी युद्ध की स्थिति से कम नहीं दिखाई पड़ती है। सेना का जब भी किसी भी परिस्थिति के अंदर डिप्लॉयमेंट होता है, लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित रहता है। लेकिन अब की लड़ाई कुछ मुख्तलिफ है। इसमें कई सारे लक्ष्य हैं, लेकिन इस लक्ष्य के अंदर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और वो बिंदु है मोराल का। देश का मोराल, सेनाओं का मोराल, आम नागरिकों का मोराल बहुत बड़ा आयाम है। और इस मोराल को कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए सेना सक्षम है, उसकी ट्रेनिंग है, चाहे वो आपदा हो, लड़ाई हो या महामारी हो। मोराल को कैसे बूस्ट रखा जाए, ये सेना से बखूबी कोई नहीं जानता। कोरोना के खिलाफ जंग में सेना ने दिल खोलकर मदद की। कोरोना कहर के बीच बिहार की मदद के लिए बहुत ही कम वक्त में अपने एक फील्ड अस्पताल को ही भेज दिया। सेना ने अपने रिटायर्ड डॉक्टरों की पूरी फौज को इंटरनेट और फोन के जरिए मरीजों की मदद के लिए उतार दिया है। सेना ने मेडिकल कोर के जिन पूर्व डॉक्टर्स को वापस ड्यूटी पर बुलाया है, वो अब आम नागरिकों को भी ऑनलाइन कंसल्टेशन देने का काम करेंगे। इसके लिए सेना ने ई संजीवनी नाम का एक पोर्टल तैयार किया है, जहां कोरोना से जुड़ी कंसल्टेंसी सर्विस मुफ्त दी जा रही है। इस बीच खबर है कि नौसेना ने ओडिशा के खुर्दा में जिला प्रशासन की मदद से 150 बेड का एक पूरा कोविड सेंटर तैयार किया है, ताकि कोरोना से ग्रस्त आम मरीजों को यहां इलाज मिल सके। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 100 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस आपदा की घड़ी के अंदर देश को भरोसा चाहिए, देश को सेवा चाहिए, और भारतीय सेना इसी चीज में लगी हुई है। इस समय 7 नेवी के युद्धपोत 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन खाड़ी के मुल्कों से और दक्षिण पूर्व से हिंदुस्तान में लाने की कवायद में लगे हुए हैं। वहीं एयरफोर्स अपने बड़े जहाज़ों के जरिए अस्पतालों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स की लॉजिस्टिक्स कर रही है, ऑक्सीजन शिफ्ट कर रही है। और वहीं सेना इन अस्पतालों को स्थापित कर रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स जो बंद पड़े हैं उनको दोबारा पुनर्जीवित कर रही है। तो आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जय हिंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।